अब कल से आगे की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, डेली ऐसी दक्षिणा मिलेगी तुम लोगों को, इसलिए डेली तुम लोगों को क्या करना है, नोट्स बना के लाने हैं, टेंशन खत्म, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं कल से आगे। तो आज हम लगाएंगे क्या, क्वेश्चंस। कल जो मैंने तुम्हें सिखाया था आज हम लगाने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है भाई। देखो एक ट्राइंगल है भाई, क्या है, एक ट्राइंगल, ठीक है। कैसा ट्राइंगल है, समकोण, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज है भाई, जिसमें ये वाली भुजा है AB, ठीक है, और ये वाली भुजा है BC, और ये वाली भुजा कौन सी है, CA, ठीक है। AB BC CA 3 भुजाएं हैं, और इनमें जो भुजाएं दे रखी हैं, AB 5 दे रखी है और BC 12 दे रखी है। AB 5 दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और BC 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और एंगल B 90 का है। एंगल B कितने का है, 90 का। एंगल B हमारा 90 डिग्री का है। तो कह रहा है इस त्रिभुज ABC में, ठीक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या निम्नलिखित, कि साइन A का मान, कॉस A का मान, कॉट A का, कोसेक C का, सेक C का, टेन C का, बस इनका पूछ रहा है, लेकिन हम सभी का निकालना सीखेंगे, हम सभी का मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। कैसे, देखो तो इस त्रिभुज ABC में हमें किस किस के मान निकालने हैं, ध्यान से देखना भाई। साइन A, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी कि साइन ए के अकॉर्डिंग इन सभी के मान निकालने हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, है ना, ठीक है। और हमें इन सभी के मान अकॉर्डिंग टू एंगल B भी निकालने हैं, है ना, जैसे साइन B, कॉस B, टेन B, कॉट B, सेक B और कोसेक B। ऐसे हमें अकॉर्डिंग टू एंगल C भी निकालने हैं, साइन C, कॉस C, ठीक है। ऐसे टेन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ और कोसेक के साथ भी। यानी इस ट्रायंगल को देखते हुए इन सभी के मान हमें निकालने हैं, ठीक है। क्या, इन सभी के मान निकालने हैं हमें, ठीक है। इसे आज की क्लास का क्वेश्चन पॉइंट 1 रखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रखते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABC में, किसमें, ट्रायंगल ABC में निकाल रहे हैं, ट्रायंगल ABC में, ठीक है। ट्रायंगल ABC में इन सभी के मान निकालने हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इन सभी के मान हमें निकालने हैं, इसमें एंगल A के अकॉर्डिंग, इसमें एंगल B के अकॉर्डिंग, इसमें एंगल C के अकॉर्डिंग, इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है। हमें इन सभी के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है भाई। अब इस त्रिभुज में देखोगे तो इसमें 90 डिग्री एंगल कहाँ पर है, एंगल B पर है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, कड़, क्या होगा, हाइपोटेनियस, क्या होगा, कड़। कड़ को दिखाएंगे हम K से, ये क्या होगा, कड़, ठीक है। अच्छा, अगर इस वाले एंगल C के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस एंगल C के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा, यही होगा, ये क्या होगा, लंब, और ये आधार होगा। फिर ऐसे अकॉर्डिंग टू एंगल B के देखा जाए तो एंगल B के अकॉर्डिंग कड़ ये, ठीक है, और आधार यही रहेगा, लंब यही रहेगा एंगल B के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एंगल A के अकॉर्डिंग देखा जाए, एंगल A के अकॉर्डिंग देखा जाए तो A के सामने की बजाय ये, तो इसके लिए ये वाला लंब और ये वाला आधार होगा, बस। अब इनको निकालने के लिए हमें लंब की, आधार की और कड़ की भी जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कड़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कड़। तो कड़ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथाजी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, पाइथाजी का, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है। किसमें, त्रिभुज
ए बी सी में क्या त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होती है, कड़ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? कड़ का स्क्वायर इक्वल होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के, ठीक है। तो हमें कड़ का ही तो स्क्वायर चाहिए। आधार कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर से याद आया, आज दिन तीसरा, आज 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब याद करेंगे। हाँ भाई लड़कियों, 3 का स्क्वायर क्या होता है? ओहो क्या बात है यार, इनको तो याद है यार। लड़कों तुम बताओ 3 का क्यूब क्या होता है? ओ वाह यार, मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, तो मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे। लड़कियों तुम तीनों इनके लिए एक ताली बजा दो बस, छोटी सी, जल्दी से बजाओ तीनों। नहीं बजाएंगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बस बस बस, कहा सीना चढ़ गया तुम्हारा है नालायक हो। 12 का कितना होता है 144, 5 का कितना होता है 25, ठीक है। तुम याद तो कर नहीं रहे होंगे मुझे पता है, क्योंकि तुम ब्रह्मराक्षस हो। हाँ भाई, के स्क्वायर इक्वल, तो के स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा है? अच्छा, तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? के की। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का स्क्वायर से रूट कैंसिल, के इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्या? प्लस माइनस का आएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे प्लस माइनस का आएगा, है ना। लेकिन हम प्लस का ही मान लेते हैं। प्लस का मान क्यों लेते हैं वो मैंने बता दिया था। तो भैया 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का, है ना, 13 का ही तो स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से रूट खत्म, 13 बचेगा, यानी कि 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई? 13। कड़ कितना आ गया? कड़ भी है हमारे पास, आधार भी है हमारे पास, और लंब भी है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एंगल बी और एंगल सी, है ना, अकॉर्डिंग टू एंगल बी और एंगल सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू एंगल ए साइन का मान निकालेंगे, है ना। तो भाई मेरे साइन थीटा बराबर होता क्या है ये बताओ? साइन ए बराबर क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था कुछ, है ना। अरे तुम लोग नहीं सुधरोगे भाई, मुझे पता है तुम नहीं सुधरोगे, है ना। मैंने तुम्हें बताया था एल ए एल के ए, कल भी बताया, आज फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी जुगाड़ है। ये क्या है? जुगाड़। किससे शुरुआत करते हैं? साइन से। साइन, कॉस, टेन, काउट, सेक, कुशेक। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? एल बट्टे के। तो भाई साहब अकॉर्डिंग टू एंगल ए, एल क्या है? 5 के 12। बताओ जल्दी, अकॉर्डिंग टू एंगल ए क्या है? अकॉर्डिंग टू एंगल ए, एल क्या होता है? लंब। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग लंब कौन सा होगा? सामने वाली भुजा, यानी कि 12, ठीक है। तो लंब बट्टे कड़, यानी 12 बट्टे कड़ कितना है? 13। समझ में आया? नहीं आएगा तुम्हारे समझ में, तुम पहले पिछली क्लास को देखो तब इसको देखना, ठीक है भाई। क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कड़। लंब कितना है? 12, और कड़ कितना निकला? 13। समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू एंगल ए लंब ये होता है, आधार ये होता है। अगर इसके हिसाब से देखें तो ये क्या होगा? आधार, और इसके हिसाब से देखें तो ये क्या होगा? लंब, ठीक है। और इसके हिसाब से देखें, इसके हिसाब से देखें तो ये क्या होगा? आधार, और ये क्या होगा? लंब, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जुगाड़ है ये। ऐसी चलती है ये। चलो देखो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कड़। अब अकॉर्डिंग टू एंगल ए आधार क्या है? 5, है ना। तो 5 बट्टे कड़ कितना है? 13। बात खत्म। टेन थीटा लंब बट्टे आधार, अकॉर्डिंग टू ए लंब क्या है? 12 बट्टे आधार कितना है? 5। कॉट, अरे भैया अब देखो कॉट ए, भाई होंगे तो वही साइड है। अब कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा, उल्टा कर दो 5 बट्टे 12। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो कर दो 13 बट्टे 5, है ना। कोसेक किसका उल्टा आता है? साइन का, तो इसका कर दो 13 बट्टे 12। कितना ईजी है,
कितना इजी है, समझ गए कि नहीं समझ गए, ये होता है भाई। अब देखो या फिर देखा जाए तो कॉट कॉट क्या होता है, ए बट्टे एल। अब ए क्या है 5, एल क्या है 12, तो 5/12, 5/12। ऐसे भी देख लो। सेक क्या होता है, सेक के बट्टे ए, तो 13/5 कितना हो जाएगा, 13/5 है। कोसेक क्या होता है, के बट्टे एल, के कितना है 13, एल क्या है 12, तो 13/12, 13/12 हो गया। ऐसे भी देख लो, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल बी। अकॉर्डिंग टू एंगल बी देखेंगे, यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस वाले के। भाई साहब इस देखो कड़ पे तो कोई असर पड़ता ही नहीं है भाई, कड़ तो कड़ ही रहता है ना। कड़ से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि कड़ सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, है ना। और अकॉर्डिंग टू एंगल बी, जिस तरीके से एंगल सी निकाले जाते हैं ना, एंगल सी के अकॉर्डिंग जो भुजाएं निकाली जाती हैं, मतलब ठीक है, जो रेशियो निकाले जाते हैं वही एंगल बी के अकॉर्डिंग होते हैं। यानी कि अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग क्या है, ये लंब है, तो बी के अकॉर्डिंग भी ये लंब होगा। अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग ये क्या है, आधार है, तो एंगल बी के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, आधार होगा। तो बी का निकालो या सी का निकालो, दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़। अब इन दोनों एंगलों के हिसाब से क्या होगा, लंब यही होगा, आधार यही होगा, और कड़ तो कड़ यही रहता है। तो लंब बट्टे कड़ यानी कि 5/13। ऐसी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है बी, कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट क्या होता है, आधार बट्टे कड़, आधार क्या है 12 और कड़ क्या है 13, तो 12/13। ऐसे ही टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 5/12। अब देखो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, तो इस है ना, तो इसका उल्टा कर दो, 5/12 था 12/5 कर दो, है ना। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 12/13 था 13/12 कर दो। ऐसी कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, है ना, इसका 5/13 था, इसका क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। ओ भाई ठीक है भाई, चलो अब एंगल बी के अकॉर्डिंग देखें तो इस एंगल बी के अकॉर्डिंग भी लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा, कड़ कड़ रहता ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े तो इसके एंगल सी के अकॉर्डिंग भी क्या सेम डाटा रहेगा, 5/13 है ना, 12/13 और 5/12 और 12/5 और 13/12 और कितना 13/5। किसी को कोई परेशानी, हाँ भाई किसी को कोनो दिक्कत, इफ यू वांट टू नोट इट देन यू नोट इट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, मैं आप लोगों को बता दूं। कुछ क्वेश्चन अगला कुछ इस प्रकार का है कि ट्राइंगल एबीसी में कोण भी 90 का है भाई, और कोण भी कितने का भाई 90 का है, और 90 का है, और कोण भी 90 का है, और साइन ए का मान कितना दे रखा है 4/5। साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 4/5। साइन ए की वैल्यू 4/5 है, तब इन सभी का मान निकालिए, तब इन सभी का मान निकालिए। ठीक है, तब इन सभी का मान निकाल दो भाई, तब है ना। एक सेकेंड, निम्न
लिखित के, है ना, मान ज्ञात कीजिए। पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कोई ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी कितने का है, 90 डिग्री, और साइन ए 4/5 है, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। भाई करो 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 और करो, करना पड़ेगा। करो भाई। तो कैसे हैं आप लोग? मजे में हो? चलो हाँ भाई। ये सबसे बढ़िया है शॉर्ट में, है ना। हो गया, वेरी गुड। चलो अब हम कराते हैं भाई इसे। देखो हमें इसमें फिगर खुद बनाना पड़ेगा भाई, फिगर खुद बनाना पड़ेगा। इसमें दे क्या रखा है कि त्रिभुज एबीसी में, क्या त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी त्रिभुज बनाओ ना, ठीक है। अब एंगल देख लेना, लेकिन एंगल बी पे 90 है, ठीक है भाई, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमने एक त्रिभुज बना दिया भाई ये रहा। अब इसका नामकरण कर देते हैं। अब देखो 90 किधर बनना चाहिए कि भाई बी पे बनना चाहिए, तो बी सबसे पहले इधर लिख लो। अब चाहे तुम ये यहाँ लिख लो, चाहे यहाँ लिख लो, कहीं भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ए बी और इसे कर दो सी, ठीक है भाई। चलो अब इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस कड़ क्या होता है, कड़ होता है इसके जस्ट सामने वाला। अब ये क्या कह रहा है, और आगे कह रहा है ये कि साइन ए इक्वल टू 4/5। ओहो, यहीं से सब कुछ देखो, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। साइन अकॉर्डिंग टू एंगल ए, यानी कि साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, कॉड ए का साइन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 4/5, 4/5, ठीक है भाई। अब अकॉर्डिंग टू एंगल ए, एंगल ए कहाँ पर है, एंगल ए हमारा यहाँ पर है, एंगल ए हमारा कहाँ पर है, एंगल ए हमारा यहाँ पर है। अब मुझे ये बताओ कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कड़, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं L/K, L/K। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ जो बेसिक है ना, जो बेसिक कैलकुलेशनों में भी आती है। जैसे अब ये 4/5 है भाई, 4/5 जो सेम है। अब ये 4/5 आई होगी, यानी कि अगर इन दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें रही हों, वो काट दी होंगी। डाटा कुछ भी हो सकता, हमें क्या पता, हो सकता है इनके इंटू में 2 रहा हो, यानी कि 8/10 रहा हो, ये 4/5, तो काट करके तब आया हो 4/5 है ना, 8/10 को काट करके आया हो। भाई हमें क्या पता क्या रहा होगा, हमें नहीं पता क्या रहा होगा। तो एक काम कर लेते हैं, जब हमें नहीं पता होता है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हो सकता है कि 4 के गुणा में कुछ भी हो, 4 के गुणा में कुछ भी हो, लेकिन 4 के गुणा में कुछ भी होगा ना, वही होगा 5 के गुणा में, क्योंकि तभी तो इससे ये कटेगा, वापस 4/5 मिलेगा। क्या भाई समझ में आया कि नहीं आया, के से के कटेगा तभी तो 4/5 मिलेगा, है ना। तो भाई इनके मल्टीपल में भी कुछ ना कुछ रहा होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, के का मल्टीप्लाई इसमें और के का इसमें कर देंगे भाई। यानी कि अब इनकी तुलना करो। अब क्या करो, तो भाई ये लंब बट्टे कड़ी तो होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़, तो ये लंब होगा, ये क्या होगा, कड़ होगा, ठीक है। यानी कि ये लंब होगा और ये कड़ होगा। अब अकॉर्डिंग टू एंगल ए लंब क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, यानी ये वाली लंब रही होगी, तो इसे क्या कहेंगे हम, 4K। इसे क्या कहेंगे, 4K। किसी को कोई परेशानी, यहाँ तक क्लियर, इसको क्या कहेंगे, 4K। अब कड़ क्या रहा होगा अब कड़ ये रहा होगा, यानी देखो कड़ तो भाई 90 डिग्री की जस्ट सामने वाला कड़ होता है, यानी कि ये भुजा कड़ रही होगी, तो इसे क्या, 5K। यानी कि मिस कौन है, आधार, गायब कौन है, आधार। कौन गायब है, आधार। तो मेरे भाइयों इस आधार को बेचारे को निकाल लो। कैसे निकाल सकते हैं, किसी त्रिभुज की 2 भुजा दे रखी है, एक गायब है, पाइथाजी याद करो किसको, पाइथाजी को। लगा दो पाइथाजी को पकड़ के भाई साहब। यहाँ पे पाइथाजी क्या करते हैं कि कड़ का स्क्वायर, है ना, मैं जरा इसको साफ सा कर देता हूँ, थोड़ा 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 हो गया साफ, देखो जी। अब इसमें लगा देते हैं पाइथाजी, है ना। तो त्रिभुज
ए बी सी में पाइथाजी लगाने पर, क्या तुम सीधा पूरा लिखना पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है भाई, लगाने पर। थोड़ा लेंथ हो जाता है तो मैं इसे डिंग डिंग कर देता हूँ, डिंग डिंग ठीक है भाई, निंजा थोड़ी। देखो इधर तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस लगाने पर हमें क्या मिलेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, कड़ का स्क्वायर, कड़ क्या है मैं लिख देता हूँ, कड़ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो साथियों इसमें कड़ क्या है 5k, तो 5k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार क्या है भाई साहब, आधार तो निकालना है, प्लस लंब क्या है 4k, यानी 4k का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? चलिए, कार्य प्रकृति पर है। तो अब इस 5k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25k का स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ये तो निकालना ही है, प्लस 4k का 16k स्क्वायर, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, हमें एक ही वैल्यू निकालनी है तो एक को अकेला करना पड़ेगा, तो सबको उठा करके इधर फेंक दो भाई कचरे को। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25k स्क्वायर, है ना। इसे उठा करके इधर फेंकेंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। दोनों पक्षों में से 16k स्क्वायर घटाने पर, दोनों पक्षों में से घटाया है हमने, है ना, इसको उठा करके इधर नहीं फेंका है ना, दोनों पक्षों में से घटाया है, घटाते हैं, उठा करके फेंकते नहीं है ऐसे, है ना। वो तो वैसे ही मैंने बता दिया तुम लोगों को, ऐसे ही हम भाषा का यूज करने वाले, लेकिन है ना, टेंशन मत लेना भाई कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। 25 में 16 गए तो कितना बचा? 9k स्क्वायर, ठीक है। अब एज दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर? वर्गमूल, अरे ले देते हैं लो, ठीक है, इस हिंदी में लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट खत्म, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? प्लस माइनस के 3k, लेकिन हम प्लस का ही 3k लेंगे, क्यों? लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती है, और ये ए बी की लंबाई निकल के आई, क्या निकल के आई मेरे प्यारे साथियों? 3k, क्या निकल के आई? 3k। तो भाई साहब 3k क्या आ गया? आधार भी आ गया। अब हमें कोई रोक सकता है इनको निकालने से? जो रिक्वायरमेंट होती है वो इन्हीं तीनों साइडों की तो होती है इन चीज़ों को निकालने के लिए, कोई रोक सकता है क्या? आराम से निकाल दोगे। तो साइन ए क्या हो जाएगा साथियों? साइन थीटा बार, अरे ये तो साइन तो दे ही रखा है, देखो, है ना, लंब बट्टे कड़, लंब, अब यहाँ पे लंब कौन है? ये, कड़ कौन है? ये, ठीक है, और आधार कौन है? ये, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कड़। अब साइन ए तो हमारा दे ही रखा है ना। अब मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा गया था, पूछा क्या गया था? इस साइन के अलावा ये वाले ए वाले बस, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, बस ये तो पूछे ही नहीं गए, ये तो मैंने खुद से ज़बरदस्ती रोक दी है ये, है ना। तो साइन ए का तो हम देखो, साइन ए का तो दे ही रखा है, तो ये तो कभी पूछेगा ही नहीं तुमसे, बाकी के पूछ सकता है, ठीक है, बाकी के कोई भी पूछ ले, इसलिए मैंने सारे रखे, ठीक है। तो सिंपल कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कड़। आधार क्या है देखना जरा? 3k, कड़ क्या है? 5k। तो मेरे प्यारे साथियों देखो, k से k चला जाएगा तो 3/5 आ जाएगा। इस तरीके से सभी रेशियो में k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा, रेशियो बचा रह जाएगा। तो जैसा पहले क्वेश्चन में हमने सारी वैल्यूज निकाली थी, ऐसे इनमें इन सभी को हम इजीली निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? क्लियर? क्या तुम लोग निकाल लोगे? क्या मुझे सभी को निकालने की ज़रूरत है? निकाल दूं क्या? एक बार इन्हीं ए वालों को निकाल देते हैं, चलो ठीक है, बाकी का तुम लोग खुद निकाल लेना। टेन इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलो? लंब बट्टे आधार। लंब क्या है इसमें? 4k, आधार क्या है इसमें? 3k। k से k भाई साहब चले गए, 4/3 बचा रह गया। कॉट क्या होता है इसका उल्टा, यानी कि 3k/4k, k भाई साहब चले गए, 3/4 आ गया। सेक भाई साहब किसके उल्टे होते हैं? कॉस के, तो 5k/ कितना हो जाएगा? 3k, k से k कट गया, 3/5 भाई साहब रह गए। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। ओहो, साइन तो वहाँ दे रखा है, तो सीधा सीधा 5/4 हो जाएगा। ऐसे इसके निकालेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल बी, अकॉर्डिंग टू एंगल सी। अब तो तुम निकालना सीख गए, है ना, अब तो तुम निकालना सीख गए। तो कुछ इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज में, जो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? क्या तुम्हें ये भी समझ में आया? आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी परेशानी के।
हाँ भाई, अगला भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि कोई ट्राइंगल ABC है, इसमें एंगल A 90 दे रखा है, ठीक है। कॉस B कितना है 8/17। तो कह रहा है एंगल B के शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एंगल B के शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी अकॉर्डिंग टू एंगल B हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ठीक है भाई। ऐसी वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ साइन की वैल्यू दे रखी थी 4/5, कॉस की वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू एंगल B, कॉस B की वैल्यू दे रखी है वहाँ पे कितना 8/17, ठीक है। और एंगल A, जैसे इसमें एंगल B 90, उसमें एंगल A 90 दे रखा है, सेम त्रिभुज में ही है, और से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अरे मैं लिख देता हूँ भाई, चेंज करना है बस थोड़ा सा, अभी चेंज कर देते हैं। देखो 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 ये गरीबी ये गरीबी का हाल कहाँ है भाई मेरा और क्या चेंज है, ये भी चेंज है, और क्या चेंज है, ये भी चेंज है, ठीक है भाई। क्या दे रखा है, एंगल A दे रखा है, एंगल A 90 दे रखा है, और कॉस B की वैल्यू दे रखी है। कॉस B की वैल्यू कितनी दे रखी है एक बार देख लेते हैं, मैं भूल गया, 8/17, 8/17। और मेरे प्यारो कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो इस क्वेश्चन को भी सेम इस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को भी सेम इसी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो क्या था, नया क्वेश्चन क्या है कि ट्राइंगल ABC में अगर एंगल A कितने का है 90 का, और कॉस B दे रखा है 8/17, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये सॉल्यूशन था, इससे पहले वाले का है, तो इसको कर देते हैं साफ, इसको कर देते हैं साफ, क्योंकि ये पहले वाले का सॉल्यूशन था। ये है नया क्वेश्चन, ये है नया क्वेश्चन भाई, ये करना है, ये करना है। ये पिछला वाला क्वेश्चन था, अब करते हैं इस नए क्वेश्चन को, ठीक है भाई। खुद ही कोई फिगर बना लेना आप लोग। ये एंगल A है, ठीक है, एंगल AB एंड C, ठीक है भाई। यहाँ पे भी बच्चे को लिख देते हैं जो छोड़ दिया था बेचारा, साइन A। तो इन सभी के मान निकालने हैं भाई। कॉस B का दे ही रखा है, तो कॉस B का यानी ये वाला गायब हो जाएगा बस, और क्या है। तो भाई अगला क्वेश्चन ये है नया, एकदम से नया क्वेश्चन ये है, सही है, दिख रहा है ना सब कुछ परफेक्ट, ओके। चलिए, थैंक यू। लेकिन ये फिगर नहीं है परफेक्ट, इसको खुद बनाना, ठीक है भाई, इसको खुद बनाना। साफ ही कर देता हूँ यार, क्या दिक्कत है। 2 मिनट का टाइम है भाई तुम लोगों के पास, करिए जरा। क्या लाइट ज़्यादा है क्या, हटना जरा। नहीं कोई परेशानी नहीं है इससे, चलने दो, जो रहा है वो होने दो हाँ भाई, मैं भी देख सकता हूँ, लाइन आ रही है चलिए, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, अब मुझे सब दिख रहा है भाई, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, प्रॉपर क्वेश्चन भी दिख रहा है नीचे तक काफ़ी, ठीक है भाई। चलिए करिए, इसको करिए जल्दी। हाँ ऐसे रखना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसे सही है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है अब, यानी कि मैं पूरे बोर्ड को देख पा रहा हूँ अब सारी चीज़ें। हाँ थैंक यू चलिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही, इसमें भी इन सभी की वैल्यू निकालनी है, जल्दी निकालो। आज हम इसी टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। चलिए 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 ठीक है भाई, यानी हम इन सभी की वैल्यू निकालना सीखेंगे भाई। हम जैसे तुम्हारे क्वेश्चंस में स्पेशली कह रहा है कि इनकी निकालो बस इनकी मत निकालो, या फिर इनकी निकालो बस इनको मत निकालो, या फिर कह रहा है इसकी निकालो बस इनकी मत निकालो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सभी की निकालेंगे, इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और कुछ नहीं है, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको साफ कर देता हूँ, है ना। अब तो तुम लोग निकाल ही लोगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिनको तुम लोगों को क्या करना है भाई, सॉल्व करके लाना है। ठीक है
चलो ये भी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं सारे के सारे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो पकड़ना जा रहा। हाँ भाई, तो ये है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला क्या दूसरा है, यानी कि इससे पहले हम कर चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा नंबर देते हैं इसको। त्रिभुज एबीसी में कोण 90 का है, कॉस बी की वैल्यू ये दे रखी है, तब एंगल ए के अकॉर्डिंग हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, ठीक है, एंगल ए के अकॉर्डिंग। दूसरे में कोई ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल आर कितना 90 डिग्री का है और टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/12, और एंगल क्यू पी आर कितना है, थीटा है हमारा, एंगल क्यू पी आर हमारा थीटा है, तो थीटा के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने होंगे हमें, ठीक है। ऐसी अगला क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 90 का है और कोसेक 13/12 दे रखा है, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं हमें सभी। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए समकोण है ना, एंगल ए समकोण का मतलब है एंगल ए 90 डिग्री का है, बात वही है। यदि ए बी इतनी दे रखी है, ए सी इतनी दे रखी है और बी सी इतनी दे रखी है, यानी ट्राइंगल की भुजाएं दे रखी हैं तीनों, तो कॉस बी और साइन सी, बस कॉस बी साइन सी का मान निकालना है। हमने तो सारे निकालना सीख लिए है ना, तो इजी तुम बस इन दोनों का निकालना है, निकाल देना भाई। अगला है कॉस ए की वैल्यू दे रखी है, ये साइन ए और टेन ए के मान निकाल रहा है बस, ठीक है, जिनमें एंगल भी समकोण है, ठीक है, जिसमें क्या है एंगल भी समकोण आएगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो इनाम ले लो। और जब मैं देने को हूं ना तब आवाज मत निकाला करो, चुपचाप। कोई कमेंट तुम्हें पता है, अब तुम कुछ भी कहते रहोगे, ये था वो था, पढ़ने दो है भाई, ठीक है भाई। चलो लास्ट, ट्राइंगल एबीसी में टेन बी कितना दे रखा है √3, तो एंगल बी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हमें, और कुछ भी नहीं, ठीक है भाई। ये तुम लोगों को घर से करके लाने हैं, समझ में आया? जैसे मैंने पहले कराए थे ना सेम वही, ठीक है। चलो अच्छा, अब मुझे तुम ये बताओ, इनमें से मैं कोई सा क्वेश्चन करा के दिखाऊं जिसमें तुम्हें डाउट बन रहा हो। थर्ड नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा थीटा मतलब क्या है बताया नहीं। थीटा, थीटा कोई एंगल है, जैसे एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल बी, अकॉर्डिंग टू एंगल सी, ऐसे हमारा एक थीटा है जो किसके अकॉर्डिंग है, पी पे। देखो क्यू पी आर थीटा है, मतलब जो जहाँ एंगल पी दिख रहा होगा ना, त्रिभुज बनाओगे जहाँ पी लिख रहा होगा उसका एंगल थीटा मान लिया है, उसका एंगल क्या मान लिया है, थीटा, ठीक है। अरे जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि कोई ट्राइंगल बन रहा है, ये इस ट्राइंगल का जो नाम है वो क्या है, पी क्यू आर। क्या है, पी क्यू। इसमें 90 डिग्री वाला कौन सा है, आर, तो पी क्यू आर कुछ इस तरीके से होगा फिर, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला है ना, तो पी क्यू आर कुछ इस तरीके का होगा। और यहाँ पे क्यू पी आर, क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी आर, यानी ये वाला क्या दे रखा है, थीटा, ये वाला थीटा दे रखा है, यानी एंगल बता दिया बस, एंगल थीटा है, यानी पी की जगह तो मैं थीटा लिखना है बस, क्या परेशानी है इसमें कुछ। हाँ यार, और बताओ किस में डाउट बन रहा है, बताओ जल्दी, मैं उसको भी बता देता हूँ, फिर तो हम बेसिकली कर ही देंगे उसी तरीके से। और बताओ, हाँ 5 वाले में, हाँ 5 वाले में क्या परेशानी है बताओ। देखो ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए समकोण है, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एंगल ए को समकोण बना देंगे, और उनकी भुजाओं को देखो, सब तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तीनों, तीसरी भुजा तो कोई निकालनी ही नहीं, तीनों भुजाएं। अच्छा चित्र बना दें, ऐसा बोलो ना, चित्र बना देते हैं, ठीक है। शांत हो जाओ, आधा सा क्या पूरा सा ना करें हम। देखो इधर एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें ये देख लिया करो समकोण कौन से पे है, ए पे समकोण है ना, तो एंगल ए को यहाँ लिख दो सबसे पहले, तो ये समकोण वाला, हमारी टेंशन खत्म हो गई। एंगल ए है ना, ट्राइंगल एबीसी है, तो अब बी को यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, कोई परेशानी नहीं होती, ए बी सी हो गया, बात खत्म। यदि ए बी 1 सेंटीमीटर, ए बी कितनी है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, तो ए बी को कर दो 1 सेंटीमीटर की, ये ए सी कितनी है 3, ए सी कहाँ है, ये रहा, ए सी 3 है, और बी सी कितना √10, बी सी कितना है √10। देखो 90 के सामने वाला ये क्या हो गया, कड़, हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया आधार, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब। अब तुम्हें करना क्या है यार, सिंपल है, कॉस बी और साइन सी की वैल्यू निकालनी है बस, कितना इजी है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, देखना कितना इजी है, निकाल दो बस, बात खत्म। और बताओ किस में डाउट आ रहा है, बोलो बोलो। 7, देखो ट्राइंगल एबीसी में टेन भी कितना दे रखा है √3 है भैया, भट्टे वाला कहाँ गया, अरे √3 को √3/1 नहीं लिख सकते, है ना। ओ अब तो क्लियर हो गया, अब छोड़ो, अब नहीं कराएंगे
है ना, कितना इजी हो गया ना। तो ये क्वेश्चंस तुम लोगों को घर से करके लेके आने हैं, ओके, और तुम्हें ये अपने नोट्स में भी करके लेके आने हैं भाई। मैं कल चेक करूंगा, नोट्स साथ ही साथ लेके आने हैं। अब बढ़ते हैं इससे आगे और शुरू करते हैं इनसे आगे की कहानी, ठीक है भाई। चलो, बहुत है थी गई, इतना ही काफी है। ओ नालायक हो, राक्षसो, समझ में नहीं आ रहा। समझ में पता है कब आएगा? पहले कल की क्लास लेना, तब आज की क्लास लेना, तब समझ में आएगा। पूरी देख ली? आ रहा है समझ में? अच्छा, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो भैया। जिससे ज़्यादा डाटा मत दो, हम घबरा जाएंगे, फड़फड़ा जाएंगे। अब भाड़ में आ गया स्कूल का काम, सीधी बात है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, शांत हो जाओ भाई। मुझे भी तो सिलेबस कवर कराना है ना। जो जाना चाहता है वो जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन हमारी क्लास 4 बजे तक चलेगी। हमारी क्लास 4 बजे तक चलेगी भाई। जो जाना चाहता है जा सकता है ना। अब शांत हो जाओ, है ना। अब बोलना मत एक भी। नो कमेंट, नो आर्ग्यूमेंट। जिसने करी दोबारा से जानबूझ के खांसी, उसको मिलेगी फांसी। राक्षसो, अगला क्वेश्चन है, इसके बाद की बात शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसकी लैंग्वेज को बदल दिया है तुम लोगों को परेशान करने के लिए, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। चलिए, इतनी मेहनत से लिखा है, मन नहीं कर रहा साफ करने का सच में। कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है ना, वाह यार गजब। अरे नहीं, कर देता हूँ यार, क्या करें। स्मार्ट बोर्ड लेके आएंगे, है ना। किडनी बेच के आऊँगा पहले तो मैं अपनी। एक किडनी अपनी दे दियो यार, क्या कहता है बता। एक किडनी अपनी दे देना, चलो शरीर ले लो। तो तुम्हारे शरीर का कोई बहाना नहीं है। ऐसा करूँगा मैं, अपने आप को गिरवी रखाऊंगा। पढ़ाने के लिए आ जाया करूँगा मैं। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, क्या, अगला क्वेश्चन है भाई, अगर नंबर दें इसको तो ये कौन सा नंबर का होगा? कोई 0.8 भाई, ठीक है। कह रहा है यदि cos थीटा की वैल्यू कितनी है? हाँ भाई, यदि cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, 4/5 है तो क्या करना है? तो साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ बिल्कुल यही है। का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, का मान ज्ञात कीजिए। का मान उड़ रहा है क्या हवा में? मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 4/5, then find the value of sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओ माय गॉड। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी, मेरे दोस्त, मेरे देसी मुर्गे, देख इधर। क्या करेंगे? cos थीटा की वैल्यू अगर 4/5 है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? साइन थीटा तो है, सॉरी cos थीटा तो है ये 4/5, हमें साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू किससे निकालनी पड़ेगी? इसी से। और हमें ज़रूरत पड़ेगी tan थीटा की, है ना। तो किससे निकालेंगे? इसी से। कैसे निकालेंगे? देखो 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 मेरे प्यारो, एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज में एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, इसके जस्ट सामने वाला ये क्या हो गया? कर्ण, है ना। अब ये थीटा को हमारा मन
हम चाहे थीटा को यहाँ लिखें, हम चाहे थीटा को यहाँ लिखें, हम चाहे थीटा को यहाँ लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे भाई थीटा को यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू एंगल दिस। अब इसको कुछ नाम दे दें, इसमें तो कुछ फिक्स नहीं, अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हो, ABC, है ना, ABC। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। अब cos थीटा इक्वल टू दे क्या रखा है, 4/5। क्या दे रखा है मेरे प्यारो, cos थीटा बराबर 4/5 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि पक्का इनके मल्टीपल में कुछ ना कुछ होगा, दोनों के में जो एक दूसरे से कट गया होगा, तभी तो 4/5 आया होगा, है ना भाई। तभी तो हमें ये पूरी लंबाई मिलेगी, ठीक है, किसकी, कि भैया cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कड़। तो भैया आधार क्या रहा होगा 4 के, कड़ कितना रहा होगा 5 के। आधार कितना रहा होगा 4 के, आधार कितना रहा होगा 4 के, और कड़ कितना रहा होगा 5 के, ठीक है मेरे प्यारों। तो हमें ज़रूरत किसकी है, एल की, लंब निकालने की। तो भाई साहब लंब निकाल लेंगे हम किससे, पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लंब यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या लिखना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं है, मेरी तरह मत कर देना। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या आ जाएगा, कड़ का स्क्वायर, यानी कि अब मैं डायरेक्टली कर दूं क्या, अरे पहले लिख ही देते हैं भाई, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो भाई, के क्या है, देखो मैं इधर वैल्यू पुट कर देता हूँ, के क्या है 5 के का स्क्वायर इक्वल टू, निकालना क्या है लंब, ए की वैल्यू कितनी है 4 के का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको इधर भेज देंगे, है ना, भेजते नहीं है, दोनों पक्षों में से 4 के स्क्वायर घटाने पर, मत लिखना, डायरेक्टली भेज सकते हो, ये तीर वीर मत लगाना, वो समझाने के लिए बस। तो क्या आ जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस 4 जा 16 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो 25 में से 16 गया तो 9 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना मत निभाना, लेकिन इसको देख लो क्या आएगा दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर एल की वैल्यू आ जाएगी 3 के, ठीक है मेरे मछुआरों। देखो इधर क्या है 3 के, तो भाई साहब एल भी मिल गई, ए भी मिल गया, के भी मिल गया, अब तो हमें सब कुछ मिल गया। क्या हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते मेरे संतरे के छिलको, देखो इधर, हाँ भाई। अब देखते हैं इसका सल्यूशन, क्या देखते हैं इसका सल्यूशन इसका सल्यूशन देखो भाई, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमें किस किस की जरूरत है, साइन की वैल्यू की, कॉस की तो दे ही रखी है, टेन की वैल्यू की। तो मेरे फलानो देखो साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, हाँ लंब बट्टे कड़, लंब कितना है, हाँ लंब बट्टे आधार बोल रहा है, देखो मेरा जिगर का सड़ा हुआ टुकड़ा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। और किसकी जरूरत है रे, टेन थीटा की, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कड़। तो लंब क्या है, ओ सॉरी लंब बट्टे आधार होता है, क्या होता है लंब बट्टे आधार। में एक बात सोच रहा था इसलिए मैं वहाँ कड़ कर गया। तो देखो जब भी तुम कुछ भी यहाँ पढ़ रहे हो तो अपना फोकस इधर ही रखा करो, क्योंकि सावधानी हटी और भयंकर दुर्घटना घटी है ना। मैं कुछ सोच रहा था वहीं क्या कर गया, देख लो। तो ऐसे हम लोग गलतियाँ करते हैं, हमारा पूरा फोकस होता है तो गलती नहीं होती, जैसे ही फोकस हटा दुर्घटना घटा तो एल अपॉन क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है 3 के, आधार क्या है 4 के। भाई साहब 4 की क्वालिटी आ रही है एकदम 3/4, इसका भी मान आ गया है। ये क्या कर दिया, लंब बट्टे आधार होता है ना 3 के, ठीक है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कड़। अरे तो कड़ 5 के, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, मतलब तुम लोग वही बात कर देते हो है चलो देखो हमारे पास साइन की भी वैल्यू आ गई, टेन की भी वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू कितनी आई 3/5 और टेन की वैल्यू कितनी आई 3/4, है ना। कितना
अच्छा डाटा हमें मिला। अब यहाँ पुट कर देंगे, देखो साइन की जगह साइन की वैल्यू रख दो, साइन की जगह किसकी वैल्यू, साइन की, तो साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 3/5 इंटू, देखो इंटू है यहाँ पे, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है, प्लस अब टेन की जगह टेन की वैल्यू क्या रखेंगे 3/4, अब 10 का स्क्वायर है तो 3/4 का भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, सीधे बैठो पहले तो, है ना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तो मैं श्राप दे दूंगा। तो देखो क्या आ जाएगा भाई, बिल्कुल सही है ना, फिर से कहीं गलती तो नहीं कर दी, चलो तो ये आ जाएगा 25 ऊपर 12 प्लस के 9/16, ठीक है भाई, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे भाई, इसका एलसीएम ले लो, 25 और 16 का एलसीएम क्या आएगा 400, इसका एलसीएम आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा मेरे साथियों 400, 400 आ जाएगा, 25 से कितनी बार कटेगा, 25 से कम 25 है ना, 25 छिंगे 150, 16 बार कट जाएगा ना, है ना, 25 से कम 25 छिंगे 150, ठीक है, तो 16 गुणा 12 प्लस के 16 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, 25 गुणा 9, हाँ भाई, अब इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा बताओ, हाँ भाई राम जाने, 16 का 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा 192 प्लस 25 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा 225 बट्टू आम में 400, अब इन दोनों को जोड़ेंगे ऊपर वालों को, क्या आएगा जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी करो। अरे वाह रे नालायक, बता जल्दी, और अरे तुम इधर से तू मत बोल। हाँ जोड़ा, अबे तुम लोग करते क्यों नहीं हो कैलकुलेशन, नालायक करेंगे, कितना आएगा 417 बटे ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, बात खत्म, किसी को कोई परेशानी, यह इसका आंसर होगा, किसी को कोई परेशानी आई इस क्वेश्चन को समझने में, ठीक है, हाँ बोलो, ऊपर से बता देते हैं, अच्छा दिखाई नहीं दिया था अभी, बिल्कुल बताते हैं, देखो कुछ नहीं किया था मेरे मित्र मेरे शत्रु, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 दे रखी थी, यहाँ से हमने क्या किया, कोई सा भी एंगल हमने थीटा मान लिया भाई, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तुम किसी को भी मान सकते हो, अपनी तरफ से नामकरण कर दिया इसका, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कड़, अकॉर्डिंग टू आधार, और कड़ ये होंगे भाई कॉस थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली थी, एल की वैल्यू निकाल ली थी लंब की, ये हमने यहाँ से निकाल ली, अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, बस हमने क्या किया, हमें जरूरत किस किस की थी भाई, इसका मान निकालना था, तो हमें साइन की जरूरत थी, है ना, साइन की वैल्यू निकाली यहाँ से, कॉस तो था ही, टेन की जरूरत थी, टेन की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से, ठीक है भाई, अब बस कुछ नहीं किया है यार, साइन की जगह साइन की वैल्यू रख दी, कॉस की जगह कॉस की वैल्यू रख दी, टेन की जगह टेन की वैल्यू रख दी, उसके बाद इसको हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद देखो ये धांसू सा आंसर आया, इसे कहते हैं धांसू आंसर, ठीक है भाई, यही इसका आंसर है। आगे बढ़े, किसी को कोनो दिक्कत कोनो समस्या, छुट्टी की पहले पढ़ती है राक्षसो, नीचे का दिख रहा है क्या, ओ माय गॉड नीचे का आंसर नहीं दिख रहा है, तो भाई साहब आंसर ये है 417/400, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये हमने लिख दिया, नीचे दिख नहीं रहा था वो, चलिए तो आज की कहानी बस यहीं तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, गीत गाते रहिए, ढोलक बजाते रहिए, तमाशा करते रहिए नालायकों। हाँ भाई तुम लोगों को क्या करना है, नोट्स बना के लेके आने, कल मैं चेक करूंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन मुझे नोट्स में चाहिए।